नमस्ते दोस्तों, स्वागत है शो अनोखी बातें पर। रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 5 का नाम है सब कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसकी रक्षा करें। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। सब कुछ आपकी रेपुटेशन पर निर्भर करता है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिला है, इसकी फाउंडेशन है। सिर्फ इसके दम पर आप दूसरों को डरा सकते हैं और जीत सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ये आपके हाथ से फिसल गई तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। फिर हर तरफ से आप पर हमले होंगे। अपनी प्रतिष्ठा को अनअसेलेबल बनाइए, ऐसा कि कोई उसे छू न सके। हमेशा सतर्क रहिए और वार होने से पहले ही उसे विफल कर दीजिए। और इस बीच अपने दुश्मनों की प्रतिष्ठा में छोटे छोटे छेद करना सीखिए। बस फिर किनारे खड़े होकर देखिए कैसे दुनिया की राय उन्हें खुद ही सूली पर चढ़ा देती है। चीन की एक बहुत पुरानी कहानी है 3 राज्यों के युद्ध की। महान जनरल चूको लियांग, उस वक्त वो एक छोटे से शहर में अकेले थे। उनके पास सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक थे। अचानक खबर आती है कि 1.5 लाख सैनिकों की विशाल सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। सोचिए, सिर्फ 100 लोगों के साथ क्या कोई बच सकता है? स्थिति पूरी तरह से होपलेस थी। लेकिन लियांग ने अपनी किस्मत पर विलाप नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने सैनिकों को झंडे उतारने और शहर के फाटकों को पूरी तरह से खोल देने का आदेश दिया। और खुद वो शहर की दीवार पर एक टाओइस्ट रोप पहनकर बैठ गए। उन्होंने शांति से अगरबत्ती जलाई, अपना वाद्य यंत्र उठाया और मंत्रोच्चार करने लगे। दुश्मन सेना के जनरल सिमाई ही जब वहां पहुंचे तो वो दंग रह गए। उन्होंने लियांग को ऊपर बैठकर संगीत बजाते देखा। सिमाई हिचकिचाए, वो रुक गए। उन्हें लगा दिस मस्ट बी अ बिग ट्रैप। लियांग बिना किसी ठोस वजह के ऐसा कभी नहीं करते। और जानते हैं क्या हुआ? उस 1,50,000 की सेना ने बिना एक भी तीर चलाए हार मान ली और वहां से लौट गए। चूको लियांग को स्लीपिंग ड्रैगन कहा जाता था। उन्होंने बरसों से अपनी चतुर होने की रेपुटेशन को बहुत गहराई से गढ़ा था। उस दिन उनकी सेना ने उन्हें नहीं बचाया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें बचाया। 1841 की बात है। पीटी बार्नम, जिनके पास तब पैसा नहीं था, वो एक म्यूजियम खरीदना चाहते थे, लेकिन उनकी कोई साख नहीं थी। म्यूजियम पील्स म्यूजियम को बेच दिया गया। बार्नम ने क्या किया? उन्होंने लड़ने के बजाय पील्स की प्रतिष्ठा पर हमला किया। उन्होंने अखबारों में लिखवाया कि पील्स के मालिक दिवालिया हो चुके हैं। जनता का विश्वास डगमगा गया और शेयर गिर गए। नतीजा, म्यूजियम अंत में बार्नम को ही मिला। जब पील्स ने उन पर पलटवार किया तो बार्नम ने उनकी वैज्ञानिक बातों का सरेआम मजाक उड़ाया। इतना मजाक कि लोग पील्स पर हंसने लगे। और जिस दिन लोग आप पर हंसने लगें, उस दिन आपकी शक्ति खत्म हो जाती है। इस दुनिया में अपीयरेंस इज रियलिटी। समाज में हम सब वही हैं जो दूसरों को दिखाई देते हैं। एक छोटी सी चूक और आपकी पूरी छवि तबाह हो सकती है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा खुद बनाइए। ये एक जादू की तरह है जो आपकी ताकत को एक झटके में 2 गुना कर देती है। शुरुआत में किसी एक गुण को पकड़ लीजिए, चाहे वो आपकी ईमानदारी हो या आपकी चतुराई। उस एक गुण को अपनी पहचान बना लीजिए और उसे फैलने दीजिए। और याद रखिए, अपनी प्रतिष्ठा को एक खजाने की तरह तिजोरी में बंद रखें। अगर कोई आप पर कीचड़ उछाले तो गुस्सा मत कीजिए, बल्कि और भी शांत और क्लासी व्यवहार करें, ताकि आप असुरक्षित न लगें। इस नियम का कोई भी उल्टा पहलू नहीं है। रेपुटेशन अनिवार्य है। अगर आप इस बात की परवाह नहीं करते कि दुनिया आपको कैसे देखती है, तो आप दूसरों को यह अधिकार दे देते हैं कि वो आपके बारे में कुछ भी तय करें। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना चाहते हैं? नहीं ना? तो फिर अपनी प्रतिष्ठा के स्वामी स्वयं बने। हम जल्द ही मिलेंगे लॉ नंबर 6 के साथ। जुड़े रहिए।